हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। डायबिटीज़ एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। सामान्य रूप से लोग डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस जो होता है, जिसे हम कहते हैं स्वीट यूरिन या इसे हाइपो इंसुलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और देसी भाषा में लैंग्वेज में से कहते हैं मधुमेह। तो मधुमेह को हम डायबिटीज़ मिलिटस या स्वीट यूरिन या हाइपो इंसुलिज्म के नाम से जानते हैं। आज हम फोकस करेंगे डायबिटीज़ मिलिटस पर, जिसे हम मधुमेह कहते हैं या शर्करा का रोग जिसे हम जानते हैं देश में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में भी प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा जो है मधुमेह या शुगर के संबंध में, या जिसे हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि डायबिटीज़ जनरली सामान्य रूप से लोग डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के दो प्रकार हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है कि रिड्यूसिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर यूरिन। क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, उनमें यूरिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि एक हार्मोन्स होता है एडीएच, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, और इसे हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, यूरिन को रिड्यूस कर देता है, यानी आपको टॉयलेट होगी लेकिन कम मात्रा में होगी और बार बार होगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वेसोप्रेसिन ये प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और आपको पता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन में पाया जाता है किडनी में, वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, जिसके कारण होता है कि यूरिन कम होती है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस में व्यक्ति को यूरिन कम रिड्यूस होती है, स्प्लिट होती है, जिसे डायूरेसिस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है डायबिटीज मिलिटस। तो डायबिटीज आपको पता हो गया कि डायबिटीज यदि आप बात करते हैं, डायबिटीज दो हो गई, एक डायबिटीज इंसिपिडस बायोलॉजिकल टर्म है, और एक डायबिटीज मिलिटस। जो मधुमेह है उसे डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। इसकी जो पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मेरिंग और मिन्कोवस्की ने 1889 यानी 1889 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और बताया था कि इंसुलिन की कमी के कारण ये डिजीज होती है डायबिटीज मिलिटस। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, जिसे हम हाइपो इंसुलिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब है निम्न, और हाइपर का मतलब है उच्च, ज्यादा होना। हाइपर और निम्न होना हाइपो कहलाता है। तो हाइपो इंसुलिज्म का मतलब हुआ कि इंसुलिन का स्रावण कम हो रहा होता है। अब बात आई कि डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है डायबिटीज टाइप 1 और एक होती है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन का स्रावण जो होता है वो पैंक्रियाज करता है, यानी अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज टाइप 1 में पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। हमारे जो ब्लड का स्तर, उसमें शुगर जो पाई जाती है, ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन नियंत्रित करता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज या अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण बिल्कुल नहीं होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन स्रावित तो होता है पैंक्रियाज द्वारा, लेकिन कम मात्रा में होता है, और ये बीमारी इंडियन में बहुत पाई जाती है। भारत में
टाइप 2 मरीजों की संख्या ज़्यादा है, टाइप 1 मरीजों की संख्या बहुत कम है। तो भारत की हम बात करें, इंडिया की बात करें तो टाइप 2 के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि पैंक्रियाज वर्क तो करता है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, इंसुलिन का श्रावण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करे। अब बात आई पैंक्रियाज या अग्न्याशय की हम बात कर लें क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है। तो पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं और उन दीपिकाओं से 4 प्रकार की सेल उसमें पाई जाती है। अल्फा सेल पाई जाती करीब 25%, फिर पाई जाती है बीटा सेल इसमें पाई जाती 60%, इसके बाद पाई जाती है बीटा के बाद होती है डेल्टा सेल करीब लगभग 10% पाई जाती है और चौथी होती है पीपी सेल या एफ सेल। तो पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 सेल पाई जाती हैं, अल्फा अबाउट 25%, बीटा अबाउट 60%, डेल्टा अबाउट 10% एंड पीपी रेस्ट जो होता है पीपी और एफ पाए जाते सबसे कम परसेंटेज में। तो हमें यहाँ पर अल्फा में ग्लूकोगान हार्मोन स्रावित होता है जिसके बारे में बात नहीं करनी है। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का श्रावण होता है। इंसुलिन जो इसे कौन सिक्रीट कर रहा है? बीटा सेल सिक्रीट करती है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में CH बेस्ट और एफ बैंटिंग ने 1982 में इंसुलिन के इंपॉर्टेंस को बताया था। यानी CH बेस्ट और एफ बैंटिंग ने 1922 में इसके इंपॉर्टेंस को बताया था। तो ये हो गया पैंक्रियाज की आइसोलेट। अब यहाँ पर हमने बात की थी डायबिटीज इंसिपिडस, तो वहां पर थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस बात है तो यार डायबिटीज इंसिपिडस में एक ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और मिडिल लोब को मिलाकर के हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बात कर ले, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या जिसे हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, वहां से हार्मोन सिक्रीट होता है। तो पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है वेसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं, वेसोप्रेसिन की हमने बात कर ली है। डायबिटीज इंसिपिडस में वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं वहां से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथियों का जो हार्मोन्स का श्रावण और ग्रंथियां करती है ढेर सारी होती है, जैसे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जो है पीनियल ग्लैंड। तो इस तरीके से तमाम सारी ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, उसको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसीलिए से मास्टर ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ऑर्केस्ट्रा में एक मास्टर होता है जो हम अंगुलियों की इशारे पर पूरे ऑर्केस्ट्रा वालों को नचाता है, मतलब उनको बजाने की सलाह देता है, ऊपर उंगली करता है, फिर नीचे करता है, कैसे डाउन करना, कैसे अप करना। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, ये भी यही काम करती है, सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को या हार्मोन्स के श्रावण को कंट्रोल करती है। तो अब बात आई, यहाँ तक बात कर ली कि इंसुलिन का इंपॉर्टेंस जो है बीटा सेल के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में होता है और इसकी डिस्कवर्ड CH बेंट और एफ बैंटिंग ने 1922 में की थी। अब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात करें तो फास्टिंग के समय यदि हम बात करें व्यक्ति में तो 70 से 100 ml DL पाया जाता है, 70 से 100, और खाने के तुरंत बात करेंगे तो 170 से 200 का होता है, और खाने के 2-3 घंटे की बात करेंगे, हम टेस्ट करेंगे ब्लड शुगर लेवल को तो 120 से 140 आता है, और रात में सोते समय 100 to 140 होता है। और फास्टिंग के दौरान शर्करा का स्तर
100 से 126 के बीच यदि हो जाए तो उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक इंडिकेशन हो गया कि डायबिटीज होने का खतरा, यानी वहीं पर आपको अलर्ट होना है। यानी कि कुल मिलाकर के फास्टिंग के दौरान यह शर्करा का स्तर 100 से 126 रहता है तो आपको अलर्ट मोड पे आ जाना है, आपको अपने को नियंत्रित करना है शुगर के में। और फिर आ जाइए, यदि एक बढ़ जाती है 50-60 वर्ष की उम्र वालों के लिए बात करें तो ब्लड शुगर 90 से 130 होना चाहिए और लंच के बाद 140 तथा डिनर के बाद 150 शुगर लेवल होता है। तो ये आज बात हो गई, हमने डायबिटीज के बारे में बात की। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, इंसुलिन, उसकी बात की। फिर हमने बताया कि डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज इंसिपिटस एंड डायबिटीज मिलिटस। फिर हमने बात की कि डायबिटीज किस लेवल पर शुगर का स्तर ब्लड में हो तो नॉर्मल होता है, किस लेवल फास्टिंग, पीपी, सब बारे में बात की। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि कैसे हम सावधानियां बरतें और क्या क्या प्रिकॉशंस लें कि हमें डायबिटीज न हो, और ये सारी बातें हम सेकेंड पार्ट में इसके करेंगे। तो इसके बारे में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, थोड़ा सा हम डीप में ले जाना चाहते हैं, आज भी हम थोड़ा और डीप में जाना चाहते थे लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम तो आपको कंपटीशन लेवल तक ले जाना चाहते हैं। जो आज हमने आपको बताया है वो भी ये मान चलिए कि 50% हमने बात की है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग उसे देखते नहीं, उसको स्किप कर देते हैं। तो यदि आपको नॉलेज गेन करनी है तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।